बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए जब भी आपसे कोई कहे कि आपने मैट्रिक्स के प्रोडक्ट निकालने हैं, सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स के ऑर्डर नहीं फाइंड करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम मैट्रिक्स के ऑर्डर नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स के ऑर्डर निकाल लिए। उसके बाद आपने देखना है कि जब हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड किए तो अंदर वाली वैल्यूज़, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा ना 1/2 और 2/1, अंदर वाली वैल्यू जैसे ये 2 लिखी हुई है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो इसका मतलब यह है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल हैं, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो ये कंफर्टेबल नहीं है। और जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 1 है और उधर से भी 1 है, ये शो करता है कि आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आपका ऑर्डर वही है तो समझें आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 1 और 2 यानी कि जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 और 2, इन दोनों को लिख लेना है, दरमियान में साइन डालना है, और मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, इन दो एलिमेंट्स के साथ। पहले 4 लिखेंगे और फिर 0। 1 4 ज़ा 4 प्लस डाल दिया, 2 0 ज़ा 0, 4 में 0 काउंट करेंगे तो आंसर 0 आ गया। अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे, देखें इसका क्या ऑर्डर आया है 1/1, और क्वेश्चन से भी हमें ये पता चल रहा था कि इसका ऑर्डर 1/1 आएगा, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो जब आप ये ज़हन में रख लें, जब भी आपसे कोई कहे या क्वेश्चन में आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के ऑर्डर फाइंड कर लेने हैं। हमने इस दोनों का ऑर्डर निकाल लिया, तो इसका ऑर्डर है 3/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। तो इन दोनों वैल्यू, ये दोनों 2 वैल्यूज़ हैं, सेम हैं, तो मतलब ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 2। जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं, आउटसाइड जो वैल्यूज़ होती हैं, वो ये बताती हैं कि इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा। आपने इसको दोबारा राइट किया, राइट करने के बाद ये कॉलम वाइज इसको देखेंगे, 2 1 0 लिखा, 3 1 -2, 3 1 -2 को लिख लिया। उसके बाद पहले 2 सारा लिख लेंगे और उसके बाद सारा 3 लिख लेंगे। फिर दोबारा से हम इस ऐसे लिखेंगे 2 1 0 2 1 0, 3 1 -2 3 1 -2। उसके बाद पहले हम -1 सारा लिख लेंगे, उसके बाद सारे का सारा 0। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, वही रफली से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस तरह हम सारी इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 4 में 9 प्लस किया 13 आ गया, 2 में 3 प्लस किया तो 5, 0 में 6 काउंट किया -6, इस तरह -2 -1 और 0। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बाय।